नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का कृपया विशेष ध्यान रखें, बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर संतोष कुमार कोल, जो सतना मध्य प्रदेश से हैं, इनका बर्थ चार्ट बनाएंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। मिस्टर संतोष कुमार कोल, जो सतना मध्य प्रदेश से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 17 मार्च सन 1978। मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 8, इनका भाग्यांक आया है 9 और इनका स्पेशल अंक आया है 4। इनके बर्थ चार्ट में एक योग बन रहा है। यह योग 4, 3 और 8 के संयोग से बन रहा है। 4 यानी कि राहु, 3 यानी कि गुरु और 8 यानी कि शनि। राहु, गुरु और शनि मिलकर यह योग बना रहे हैं, जिससे पता चलता है कि संतोष जी बहुत ज़्यादा विचारवान हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा थाटफुल हैं। कह सकते हैं कि जहाँ से लोगों के विचार खत्म हो जाते हैं वहाँ से आपके विचार शुरू होते हैं। ईश्वर की कृपा से आपको एक और विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। यू हैव ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज यानी कि बुद्धि, ज्ञान, और विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। जहाँ तक नॉलेज और बुद्धि की बात है, जो भी व्यक्ति पढ़ेगा, लिखेगा, अध्ययन करेगा, उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, बुद्धि आ जाएगी, नॉलेज हो जाएगा। लेकिन विजडम का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी तो अनपढ़ लोगों के पास भी अच्छा खासा विजडम होता है और ईश्वर की कृपा से संतोष जी आपके पास नॉलेज और विजडम, बुद्धि और बुद्धिमत्ता का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिससे आप जीवन में काफ़ी तरक्की करेंगे। और एक विशेष बात यह है कि आप अंदर से संत के समान हैं। आपके मनी सेक्टर की अगर बात की जाए तो इट्स गुड, यह अच्छा है, आप अच्छा खासा धन अर्जित करेंगे। आपके हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो उसमें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं। आपको कमर के नीचे, घुटनों में, पैरों में समस्याएं रहेंगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे बचने को उपाय आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपके रिलेशनशिप की बात की जाए तो इसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा प्राप्त होने की संभावना है। वह धोखा प्यार में हो सकता है, वह धोखा शादी में प्राप्त हो सकता है, वह धोखा पैसों का धोखा हो सकता है, कोई पैसे ले ले और वापस ना करे आपको। वह धोखा हेल्थ में यानी कि सेहत में प्राप्त हो सकता है, अचानक से हेल्थ में कोई बड़ी समस्या आ जाए। वह धोखा अपनों से प्राप्त हो सकता है, वह धोखा कारोबार में प्राप्त हो सकता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है और यह भी ज़रूरी नहीं कि हर क्षेत्र में धोखा प्राप्त हो, कहीं पर भी प्राप्त हो सकता है। आगे वीडियो में इससे बचने के उपाय बताए जाएंगे, जिससे यह संभावना या तो समाप्त हो जाएगी या मिनिमाइज हो जाएगी। आपकी लाइफ की अगर बात की जाए तो आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड लाइफ है, यानी कि आपके जीवन में संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यह संतुलन कैसे आएगा, इसका उपाय भी आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपका मूलांक 8 है, अतः आप शनि यानी कि सैटर्न से गवर्न होते हैं। आप बहुत मेहनती हैं। आपका अपना स्वयं का मकान होगा। आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी प्राप्त होगी। आपको गुस्सा बहुत आता है। आपके जीवन में स्ट्रगल बहुत है। खासकर 30 वर्ष की उम्र तक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा होगा, पर स्ट्रगल तो पूरे जीवन ही आपके साथ रहेगा। आपके कार्य देर से होंगे, पर होंगे अवश्य। आपके जीवन में डिले बट नॉट डिनायल वाली स्थिति है, मतलब आपके कार्य देर से तो होंगे, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपके कोई भी कार्य ना हो, आपके सभी कार्य होंगे। आपको कुछ सलाह दी जाती है, आपको कभी भी धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी मोल भाव नहीं करना चाहिए, खासकर छोटे दुकानदारों से, रेहड़ी वालों से, रिक्शा वालों से।
अपने से जूनियर और छोटों की मदद करना चाहिए। आपको कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। आपको शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टे में पैसा नहीं लगाना चाहिए, आपको नुकसान होगा। आपको गरीब और मज़दूरों से मोल भाव नहीं करना चाहिए, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना चाहिए। आप थोड़ा सा हठी हैं, हठी मतलब ज़िद्दी हैं, जो कह दिया तो कह दिया, फिक्स आइडिया के साथ जीते हैं। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, ओपिनियन चेंज नहीं करते हैं। आप लोगों में घुल मिल जाते हैं, आप में एनर्जी बढ़ जाती है। जैसा इंसान होता आप वैसी बात करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, आपकी जॉब अच्छी रहेगी। आप में ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, आप में ईगो भी बहुत ज़्यादा है। कभी कभी आप हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। आप एक बहुत ही अच्छे टीम लीडर हैं, कभी कभी आप अव्यवहारिक हो जाते हैं। आप जल्दबाज भी बहुत ज़्यादा हैं। आप जवानी में ही सब करना चाहते हैं, किंतु बुढ़ापे में आपको ज्ञान प्राप्त होता है, तकलीफ भी प्राप्त होती है। आपको बड़ा पद प्राप्त होगा और 100% प्राप्त होगा। आप कम्युनिकेटिव हैं, अर्थात आप अपनी बात लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचा पाते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे। आप बुद्धिमान हैं, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानवान भी हैं। पहले आप अपना गोल सेट करते हैं, फिर उसे प्राप्त करते हैं। आप बहुत ज़्यादा व्यवहारिक हैं, बहुत ज़्यादा कल्पनाशील भी हैं। आप में एक बहुत ख़ास बात है, आप किसी भी काम को उसके अंजाम तक ले जाते हैं, अर्थात प्रॉपर फिनिश करते हैं। ईश्वर की कृपा से आपको इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास, पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। यह एक विशेष आशीर्वाद है, पावर है जो ईश्वर के द्वारा आपको दी गई है। इसको ऐसे समझें कि आप अपनी गाड़ी से कहीं घूमने जाने वाले हैं, अचानक आपको इंट्यूशन होता है कि यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, कहीं मैं अपनी गाड़ी से जाऊं और ऐसा ना हो कि मेरी गाड़ी पंचर हो जाए। यकीन मानिए संतोष जी, उस दिन अगर आप उस तरफ अपनी गाड़ी से जाएंगे, 100% संभावना रहेगी कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन का पालन करें, वह आपकी भलाई के लिए ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया एक आशीर्वाद है। आप अपने इंट्यूशन पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए आपके साथ धोखा होता है। आप में डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, आपका मनी मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छा है। आपको पैसों से पैसा बनाने की कला बहुत ही अच्छे से आती है। आप बहुत सोच विचार कर खर्च करते हैं, फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करते हैं। आपके करियर की बात की जाए तो आपको जॉब से ज़्यादा बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप से लाभ होगा। अतः आपको बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप अवश्य ही करना चाहिए। अब किन क्षेत्रों में आपको कार्य करना चाहिए? मशीनरी संबंधी कार्य, लोहे से संबंधित कार्य, आप फैक्ट्री से संबंधित कार्य, लेदर से संबंधित कार्य, शूज से संबंधित कार्य, लॉ के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं आप, सीए संबंधी कार्य कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट का कार्य कर सकते हैं आप, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कार्य कर सकते हैं आप। आपके लिए जो लकी नंबर हैं वह हैं 6 और 5, यानी तारीखों में देखा जाए तो 6, 15 और 24 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख, यह तारीखें आपके लिए विशेष लकी हैं। कोई भी विशेष कार्य कोशिश करके इन्हीं कार्यों में करें, आपको बहुत लाभ होगा। आपके लिए जो लकी कलर है वह है वाइट और ग्रीन। आपके लिए जो बैड नंबर है, दुश्मन नंबर है, ख़राब नंबर है, वह हैं 1, 2, 9, 4 और 8। तारीखों में देखें तो 1, 10, 19 और 28 तारीख, 2, 11, 20 और 29 तारीख, 9, 18 और 27 तारीख, 4, 13 और 22 तारीख, 8, 17 और 26 तारीख। यह तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं हैं, खराब हैं। कोई भी विशेष कार्य इन तारीखों में अवॉइड कर सकें तो कर दिया करें। आपके लिए जो खराब कलर हैं, अनलकी कलर हैं, वह है ब्लैक और रेड। अतः आप ब्लैक और रेड कलर ना पहने, खासकर अपर बॉडी में बिल्कुल ना पहने। किसी विशेष कार्य से जा रहे हो तो कतई ना पहने। हालांकि ब्लैक कलर आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, रेड भी बहुत ही पसंद होगा, क्योंकि ये आपके अपोजिट कलर हैं और आप जानते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट करता है, इसलिए पसंद है। लेकिन इन कलर को बिल्कुल ना पहने। अब आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। आप बोलेंगे यार मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई, कैसे चेंज करूं? भाई उससे कोई दिक्कत नहीं है, जहां लिखी उसको लिखा रहने दें, क्योंकि आपको सब जगह उसको चेंज नहीं करना है। ना तो किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना मार्कशीट में चेंज करना है, ना बैंक में चेंज करना है, ना पैन में चेंज करना है, ना आधार में चेंज करना है, ना ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है, ना पासपोर्ट में चेंज करना है। तो आपको करना क्या होगा? आपको अपनी नाम की स्पेलिंग में 1-2 लेटर्स जोड़ने या घटाने पड़ेंगे और नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी।
उसे आपको अपने नाम की स्पेलिंग को 6 नंबर पे या 5 नंबर पे लाना पड़ेगा। अभी उसका टोटल 9 पर आ रहा है। तो वह कैसे करेंगे, उसके लिए मेरे चैनल में जाएँ, चैनल में जाके वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग कैसे चेक करें और चेंज करें। उसे देखें और नाम की स्पेलिंग को चेंज करें। अब आपने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करके नाम की नई स्पेलिंग बना ली और आराम से घर बैठ गए, कोई लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग को प्रॉपर वे में रन करना पड़ेगा, उसका प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, तभी लाभ होगा। वह कैसे करेंगे, उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाएं, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उस वीडियो को देखें, उसमें प्रॉपर वे में पूरी प्रोसेस बताई गई है, उसका प्रॉपर वे में पालन करते हुए नाम का प्रचार और प्रसार करें। आप देखें कुछ ही महीनों में आपको ज़बरदस्त लाभ होने लगेगा, 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ होने लगेगा। अब आपको कुछ सलाह दी जाती है, आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करें, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको उसकी गिनती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ना तो आपको माला लेकर गिनती करनी है, ना तो आपको उंगलियों में गिनती करनी है, ना ही आपको मन ही मन गिनती करनी है। 1 2 3 4 बार जितने बार इच्छा हो आप उसका पाठ करें। मन ही मन गायत्री मंत्र का पाठ करना है। साथ ही एक और बात है, बाज़ार में एक गायत्री यंत्र मिलता है, उसे लेकर के धारण कर लें, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ये जो आपको हेल्थ में और रिलेशनशिप में समस्याएं दिखाई दे रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी या मिनिमाइज हो जाएंगी। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है, आप प्रतिदिन चांदी के गिलास में पानी पिएं और अपनी माता की सेवा करें। साथ ही साथ आपके लाइफ में जो बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस लाइफ है, जीवन में संतुलन नहीं है, संतुलित जीवन है, उसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का प्रयोग करना है। यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर। वह कैसे करेंगे, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग के कपड़े पहनें, एक हरे रंग का रुमाल रखें, वॉलेट रखते हो तो हरे रंग का वॉलेट रखें, जिस कमरे में आप निवास करते हैं संभव हो तो हरे रंग का पेंट करवा लें, हरे रंग की बेडशीट और पिलो कवर यूज़ करें, हरे रंग की टेबल क्लॉथ और कर्टन्स यूज़ करें, हरे रंग के सॉक्स यूज़ करें, हरे रंग की सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसे ही आप अपने जीवन में हरे रंग का इस्तेमाल बढ़ाएंगे, आप देखेंगे आपकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ने लगेगी, आपका धनागमन बढ़ने लगेगा, आपके जीवन में बैलेंस आने लगेगा, जीवन के हर एंगल का आपको आनंद आने लगेगा। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की अर्थात स्टील की चेन हो और उस चेन का कलर गोल्डन होना चाहिए, यानी कि आपको गोल्डन कलर वाली मेटल की चेन वाली घड़ी पहनना है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन कर निकलें, घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। आपको एक और विशेष सलाह दी जाती है, आप शुक्रवार को यानी फ्राइडे को किसी अपंग यानी कि अंगहीन व्यक्ति अथवा भिखारी को किसी सफ़ेद वस्तु का दान करें। वह सफ़ेद वस्तु कोई सफ़ेद रंग की मिठाई हो सकती है, चावल हो सकता है, आटा हो सकता है, शक्कर हो सकती है, चांदी की कोई वस्तु हो सकती है, कोई कपड़ा हो सकता है, रुमाल हो सकता है, कोई भी सफ़ेद कलर की वस्तु, खीर हो सकती है। यह दान आप प्रति सप्ताह कर सकें तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर सकें तो कम से कम महीने में 1 बार अवश्य कर लें, उतना भी ना कर सकें तो साल में 1 बार तो अवश्य ही कर लें, आपको बहुत लाभ होगा। आप गरीबों और मजदूरों से मोल भाव बिल्कुल ना करें, उनकी मदद करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।